वही लीला है कि भगवान पहुंच जाते हैं गोपी के यहाँ। माखन चोरी की लीला शुरू कर दी है। अब माखन चोरी में ये लीला इसलिए भी की है कि सारा माखन ब्रज का कंस के यहाँ जाता था, तो भगवान ने अपनी टोली बनाकर कहा कि अब ब्रज का माखन ब्रज में रहेगा, कंस के यहाँ वो राक्षसों तक नहीं पहुँचाएंगे। चाहे छीनना पड़े, लूट के खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर कोई गोपी ब्रज माखन नहीं, ब्रज से बाहर नहीं ले जाएगी, या ये माखन कंस के उन राक्षसों तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए योजना बनाई। अब सब सखाओं की टोली तैयार और गोपी के घर में भगवान घुस गए। सबको माखन दिया, बांट दिया, उतार कर माखन सबको लुटा दिया। भगवान ने जैसे ही हाथ डाल के मुख तक पहुंचाया, तब तक गोपी ने आके हाथ पकड़ लिया। आज तो लाला पकड़े गए। मैया रोज कहती थी कि पकड़ के लेकर आना, पर आज पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, भगवान ने कहा कि आज तो फंस गए। गोपी खुश हो रही है कि आज तुम्हें पकड़ लिया है, आखिर इतने दिन से कोशिश करती थी, आज तो पकड़ लिया। हाथ पकड़े हुए दंदनाती चली जा रही है। चौराहा आया, उस पर कुछ वहां देखा कि कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। तो ब्रज के रसिकों की कथा है, और आपने सुना होगा कि ब्रज में थोड़ा घूंघट की परंपरा चलती है आज भी। आपके यहाँ भी मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा घूंघट करके माताएं बैठती है। अब यहाँ तक भी, यहाँ पे भी आके माताएं फोटो खिंचाती है, लेकिन घूंघट में ही। तो थोड़ी सी घूंघट की एक प्रक्रिया है। वैसे तो इस घूंघट की जरूरत नहीं है, हम हमेशा कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। चाहे मुख ना छुपाओ घूंघट में, आंखों की शर्म ना घटे, संभल कर चल, और तेरे मान तथा मर्यादा पर उंगली न किसी की उठे, संभल कर चल। चलना वैसे है, और इस मुख को ढकने से भी कोई फायदा नहीं। और मुंह वो छुपाते हैं जो कुछ गलत करते हैं, इसलिए मुंह छुपाने की जरूरत नहीं। और किससे छुपा रहे हैं? वो ससुराल में सब तो अपने ही हैं, वो पिता के जैसे हैं, माँ के जैसे, अपने ही तो सब लोग हैं। लेकिन ये मुगलों के टाइम से ये परंपरा प्रथा चल गई, पहले नहीं थी। अगर पहले होती तो जानकी जी भी घूंघट में ही दिखाई देती। पहले होती तो राधा रानी और सब देवियां हमारी घूंघट में ही होती। पहले तो नहीं थी ये, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मुगल आए तो हमने अपनी बहन बेटियों को फिर थोड़ा पर्दे में रख दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि ठीक नहीं थी, उनकी नीयत ठीक नहीं थी, उनका देखना ठीक नहीं था। हमारी बेटियों को देखकर उनकी नीयत में खोट आता था, वह गलत थे। इसलिए हमने थोड़ा अपनी बेटियों को अब अंदर कर दिया, घूंघट में, पर्दे में थोड़ा छुप कर रहना शुरू किया। लेकिन ये धीरे धीरे समय के साथ परंपरा बन गई। अब मुगल तो चले गए, लेकिन हम ये कहना भूल गए कि घूंघट उठा लो। वो परंपरा बन गई। धीरे धीरे वो चीजें आज तक भी चल रही, वैसे कम हो रही है। अब इसका दुष्प्रभाव इतना हुआ है कि ये बरसों से घूंघट झेलती झेलती परेशान हो गई हैं। अब ये पूरे कपड़े पहनने में भी मुश्किल करने लगी हैं। अब इसका दुष्परिणाम ये होने लगा है। इसलिए कहते हैं कि उतना ही व्यवस्थित रखो। घूंघट चाहे कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो, लेकिन अपने मान सम्मान, अपना लिबास, अपना परिवेश व्यवस्थित रखिए, ये भाव है कहने का। तो वो घूंघट चलता था, तो ये गोपी ने घूंघट कर लिया। और यहाँ चौराहे पे कुछ बुजुर्ग थे। घूंघट जैसे ही किया, भगवान को मौका मिल गया, भगवान को अवसर मिल गया कि अब कुछ किया जा सकता है। तो दूर इसी गोपी का बालक खड़ा हुआ था। इसने इशारे से इसको भगवान ने बुलाया और कहा कि इधर आओ। जब ये बालक आया, भगवान की कलाई गोपी ने पकड़ी है और चली जा रही है। तो बालक साथ साथ चलते चलते पूछ रहा है, अरे कन्हैया, तो है मेरी मैया कहाँ ले जा रही है? तो कन्हैया भी देखो कितने होशियार है, कहते हैं कि लाला, तेरी मैया मेरा ब्याह करावे ले जा रही है। तो फिर कन्हैया से पूछते हैं, ये पूछते हैं कि लाला, फिर तू दुखी क्यों है? अगर ब्याह करवावे ले जा रही है तो फिर तू खुश क्यों नहीं है? तो कन्हैया कहते हैं कि देख भैया, मेरी मैया के बिना पूछे ले जा रही है, इसलिए दुखी हूँ। मैया को तो पता ही नहीं है, और ये मेरा ब्याह करवाने ले जा रही है। भगवान ने पूछा, अच्छा एक बात बता, तो ब्याह करवाना है? इसने कही कि हाँ, मैं तो बहुत दिनों से चाह रहे हो। करवानो तो है लाला, पर मेरी मैया देखो कैसी है, तेरो ब्याह करवा रही है पर मेरो नहीं करवा रही। तो भगवान ने कही कि एक बात बताए, हाथ पकड़ ले अपनी मैया का, और जैसे ही हाथ पकड़ेगा, जहां ये मुझे ले जा रही है वहां तुझे ले जाएगी।
अरे मेरो ब्याह करवावे ले जा रही है तो तेरो करवा देगी। इसने कही कि हाँ अच्छा लाला ऐसो है सकता। लाला ने कही, हमारे कन्हैया जी ने कही कि बिल्कुल बिल्कुल है जाएगा, बस हाथ पकड़ने की देर है। तब इंतजाम किया है भगवान ने। गोपी का तो घूंघट है, एक कलाई बहुत देर से पकड़ रखी है भगवान की। तब भगवान ने कहा कि गोपी देख मेरी दूसरी कलाई पकड़ ले, एक कलाई बहुत देर से दुख रही है, मैं कोमल सो छोटो सो बालक हूँ, तेरे कठोर कठोर से हाथ है, तू दूसरी कलाई पकड़ ले। इसने कहा ठीक है। अब चली ऐसे जा रही है और दूसरा हाथ पकड़ने के चक्कर में अपने बालक का ही हाथ पकड़ लिया। अब बालक का हाथ भगवान ने पकड़ा दिया और खुद दौड़ करके मैया के पास पहुंच गए। मैया से कहते हैं मैया भूख लगी है। मैया ने माखन खिलाया, खूब दुलार किया। अब गोद में बैठे और कह रहे मैया देख मैं तो बहुत भूलो हूं ना। मैया कह रही है हाँ लाला। देख मैया मैं तो तेरे ही हाथ से माखन खा रहे हूँ कि हाँ लाला। देख मैया मैं तो बहुत सीधो साधो सो बालक हूं ना। मैया ने कही कि हाँ लाला। पर देख मैया ये ब्रज की गोपियां इतना चिढ़ती हैं कि कोई ना कोई शिकायत लेके आ रही होगी तेरे पास। मैया ने कही कोई बात नहीं लाला मैं देख लूंगी। इतना कह ही रहे थे तब तक की आवाज लगा दी, अरे यशोदा मैया बाहर निकल तेरे लाला को पकड़ के लाई। मैया निकल के आई और बाहर आके खिलखिला के हंस रही है कि ये कह क्या रही है। गोपी ने कहा कि अपने बालक की इस आदत पे भी हंस रही हो मैया, आज कन्हैया को पकड़ के लाई हूँ रंगे हाथ तब भी हंस रही हो। मैया कहती है अरे गोपी घूंघट उठा के देख, ये तेरो छोरा है कि मेरो छोरा है। ये लाला तो मेरो यही है। गोपी देखती है कहाँ है कन्हैया, अपने लाला को देख रही है, एक बार कन्हैया को देख रही है, हाथ पकड़े हुए अपने ही बालक का। ये कब हो गया और ये कैसे हो गया गोपी समझ भी नहीं पाई है। गुस्सा करती है, क्रोध करती है अपने बालक पर। तू कहां से आया है। ये बालक कहता है मैया तू मेरे ब्याह करावे नहीं ले जा रही। गोपी कह रही है वो तो घर करवाऊंगी बेटा चल। और ये कन्हैया कहाँ गए, ये सामने खड़े हैं। ये श्याम सुंदर सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोई कितना भी चतुरों से चतुर हो, चतुराई से मुझे बांध नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। प्रेम में मैं अपने आप बंध जाता हूँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चतुराई से मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं बांध सकता, कोई अपना नहीं बना सकता। अगर तुम ये सोचती हो कि चतुराई से कृष्ण को पकड़ लेंगे और बांध लेंगे तब ये संभव नहीं है। पर जब प्रेम से मुझे बुलाओगी तब मैं खुद ही बंधा चला आऊंगा।